एथेंस यूनान का एक शहर है जिसकी एक भरपूर और पेचीदा तारीख है जो 3000 साल पुरानी है। इसे दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक समझा जाता है और कदीम यूनान में शहर की अहम रियासतों में से एक था। एथेंस जमहूरियत की जाए पैदाइश होने के साथ साथ फिन, अदब, फ़लसफ़ा और सियासत के शुबों में उसकी शिराकत के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कदीम यूनान में सकाफ़ती, सियासी और इक़्तिसादी ज़िंदगी का एक बड़ा मरकज़ था और ये कदीम दुनिया के बहुत से अजीम मुफ़क्किरीन और फ़नकारों का घर था। आज एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है और एक भरपूर सकाफ़ती विरसा के साथ एक हलचल मचाने वाला शहर है जो हर साल लाखों ज़ायरीन को राग़िब करता है। दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक के तौर पर उसकी अहमियत और मगरबी तहज़ीब में इसकी शिराकत इसे सयाहों, मुअर्रिख़ीन और कदीम तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए एक अहम मकाम बनाती है। कदीम एथेंस न्यू पावलथक दौर में एक छोटी सी बस्ती के तौर पर शहर की इब्तिदा का तारुफ। एथेंस की इब्तिदा 5000 कब्ल मसीह के करीब नोवेलथक दौर से की जा सकती है, जब यह खित्ता पहली बार काश्तकारी बरादरियों के जरिए आबाद हुआ था। इब्तिदाई आबादकारों ने सादा झोंपड़ियां बनाई और फसलें उगाने और मवेशियों की परवरिश करके रोजी कमाई। वक्त गुजरने के साथ ये बस्ती एक छोटे से कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गई और बिलाखिर एक शहर में तब्दील हो गई। अटीका के जरखेज मैदानों को देखने वाली पहाड़ी पर शहर के महल वकू ने इसे तिजारत के लिए एक मिसाली जगह बना दिया और ये एजियन के इलाके में तिजारत का एक अहम मरकज बन गया। इस शहर की इब्तिदाई तारीख अफसानों और अफसानों में घिरी हुई है, लेकिन ये मालूम है कि इस पर 6 सदी कब्ल मसीह तक बादशाहों की एक सीरीज की हुकूमत रही जब ये एक जमहूरी शहरी रियासत बन गया। कदीम दौर में शहरी रियासत की तरक्की और सोलोन की हुक्मरानी में जमहूरियत का उरूज। कदीम दौर के दौरान एथेंस एक शहरी रियासत के तौर पर तरक्की करता रहा और तरक्की करता रहा। 7 और 6 सदी कब्ल मसीह में शहर पर जालिमों की एक सीरीज की हुकूमत थी, लेकिन 6ठी सदी कब्ल मसीह के आखिर तक एथेंस सियासतदान सोलन की क़ियादत में एक जमहूरियत बन चुका था। सोलन को एक नया कानूनी और सियासी निज़ाम तश्कील देकर आतेनाई जमहूरियत की बुनियाद रखने का सेहरा दिया जाता है, जिसने लोगों को ज़्यादा ताकत दी। उसने दौलत की बुनियाद पर आबादी को 4 तबक़ात में तकसीम किया और तमाम आज़ाद मर्द शहरियों को वोट का हक दिया। ये जमहूरियत की तरफ एक अहम कदम था और उसने एथेंस की दुनिया के पहले जमहूरी मुआशरों में से एक में तब्दीली का आगाज़ किया। सोलोन की हुक्मरानी के तहत शहर तिजारत और सकाफत का मरकज़ बन गया और ये अगली सदियों में तरक्की करता रहा। एथेंस का सुनहरी दौर 5 सदी कब्ल मसीह के दौरान और फिन, अदब और फ़लसफ़े के मरकज़ के तौर पर इसका किरदार। एथेंस का सुनहरी दौर 5 सदी कब्ल मसीह समझा जाता है, जब यह शहर अपनी सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी चोटी पर पहुंचा था। पेरिकल्स की क़ियादत में एथेंस यूनानी दुनिया का मरकज़ बन गया, जिसने बहेरा रोम के तमाम फ़नकारों, अदीबों और फ़लसफ़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। इस अरसे के दौरान एथेंस फ़नकाराना और फ़िक्री कामयाबियों में सबसे आगे था, जिसमें यूनानी अदब, फ़न और फ़लसफ़े के बहुत से अजीम काम तख्लीक किए गए थे। सुनहरी दौर के कुछ मशहूर नामों में थिएटर में एस्किलस, सोफोक्लीज और यूरिपिडीज, मुजस्समा साजी में फिडियस और प्रेक्सिटलीज और फ़लसफ़ा में सुकरात, अफलातून और अरस्तू शामिल हैं। पार्थेनन, एक्रोपोलिस और दीगर शानदार इमारतों की तामीर के साथ शहर की तामीराती कामयाबियां भी काबिल ज़िक्र थीं। एथेंस का सुनहरी दौर अजीम सकाफती, सियासी और इक़्तिसादी खुशहाली का ज़माना था और उसने दुनिया पर एक अनमित नकूश छोड़ा जो आज भी हम पर असरअंदाज हो रहा है। पेलोपोनेशियन जंग के बाद एथेंस का ज़वाल और रूमी सल्तनत की तरफ से शहर की फतह। पेलोपोनेशियन जंग के बाद जो एथेंस और उसके हरीफ स्पार्टा के दरमियान लड़ी गई थी, ये शहर ज़वाल के दौर में चला गया। अपनी साबिका अज़मत के बावजूद एथेंस ने अपनी सियासी और फौजी ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए जिदोजहद की और बिलाखिर 2री सदी कब्ल मसीह में रूमी सल्तनत ने इसे फतह कर लिया। रोमन हुक्मरानी के तहत एथेंस एक अहम शहर रहा, लेकिन अब ये ताकत का मरकज़ नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। इसके बावजूद ये शहर सीखने और सकाफत का मरकज़ बना रहा और उसकी बहुत सी कदीम यादगारें और इमारतें महफूज थीं। बाज़ंतह दौर में एथेंस ईसाइयत का एक अहम मरकज़ था और कई अहम गिरजाघरों और खानकाहों का घर था।
19वीं सदी में एथेंस नए आज़ाद यूनान का दारुल हुकूमत बन गया और जदीदियत और तरक्की के दौर से गुजरा। आज